इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अरावली पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अरावली क्षेत्र में सारे खनन पट्टे रद्द किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अरावली पर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी दे दें कि अरावली क्षेत्र में सारे खनन पट्टों को रद्द किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। अरावली क्षेत्र में सारे खनन पट्टे पर केंद्र सरकार की ओर से रोक लगाने का फैसला सुनाया गया है। दरअसल अरावली बचाओ अभियान के तहत विपक्ष की ओर से भी कई सवाल उठाए जा रहे थे और लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा जमकर उठ रहा था और अब एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। अरावली पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। अरावली क्षेत्र में सारे खनन पट्टे पर रोक लगा दी गई है। ये मुद्दा लंबे समय से सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा था और पक्ष विपक्ष इस मामले को लेकर आमने सामने थे। अब अरावली पर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। अरावली क्षेत्र में सारे खनन पट्टे रद्द किए गए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि इस मुहिम में सभी को साथ आना चाहिए और इस पर केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए। और आखिरकार देखिए, अरावली पर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। अरावली क्षेत्र में सारे खनन पट्टे रद्द किए गए हैं। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने खनन पर रोक लगा दी है। अरावली क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से अब ये मुहिम है कि पूरी अरावली को बचाया जाएगा। ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। अरावली पर सारे खनन पट्टों को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अरावली में कोई माइनिंग लीज नहीं होगी। खनन पर केंद्र सरकार की ओर से रोक लगाई गई है। दरअसल इस मुद्दे पर बहस भी लगातार जारी थी और देखिए लगातार इस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे, जिसको लेकर अब ये फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। केंद्र सरकार ने खनन पट्टे पर रोक लगाई है। कोई माइनिंग लीज अब नहीं होगी इस एरिया में। ये फैसला सुनाया गया है केंद्र सरकार की ओर से। अरावली बचाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब नए खनन की इजाजत नहीं होगी। संरक्षित क्षेत्र जो है उसका भी विस्तार होगा। विवाद के बीच केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला अरावली को लेकर। केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों की पूरी रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया है। अरावली क्षेत्र में कोई खनन लीज नहीं दी जाएगी। सुशांत हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विश्वास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विश्वास, केंद्र सरकार ने अरावली बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया गया है। कोई भी माइनिंग लीज नहीं होगी अब इस एरिया में। पूरी जानकारी और अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी लेटेस्ट एक डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे मामले में और अरावली रेंज में जिस तरीके से जो माइनिंग लीजेस थी उनको सबको रद्द कर दिया गया है। साथ ही ये आदेश दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से कि अब कोई भी नए पट्टे इस एरिया में नहीं जारी किए जाएंगे। साथ ही इंडियन फॉरेस्ट एजुकेशन रिसर्च जो है सेंटर, उसको ये निर्देश दिए गए हैं कि अब वे एक नई स्टडी तैयार करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें ये तय किया जाएगा, ये स्टडी की जाएगी कि अरावली के आसपास के किन रीजन्स को प्रोटेक्टेड एरिया में रखना है, कंजर्वेशन करना है जिनका, उसको लेकर के जो निर्देश हैं अभी हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी किए हैं। लगातार जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा पूरे देश में चल रहा था, उसके बाद में बड़ा कदम केंद्र सरकार की ओर से आया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इस चीज के लिए कि सुनिश्चित करेंगे कि अरावली में किसी भी तरह का कोई अवैध खनन ना हो, अरावली में किसी तरह का खनन ना हो। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस चीज के लिए मंच से दोहरा चुके हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं पूरी तरीके से अरावली के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए। अरावली हमारे पर्यावरण के साथ साथ विरासत और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पहलू है और हम इसके लिए पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी खनन अरावली के क्षेत्र में ना हो। उसके बाद में ये बड़ा डेवलपमेंट आया है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार अरावली को बचाने की मुहिम चल रही थी, अरावली के लिए जिस तरीके से पूरा जो विवाद चल रहा था, जिस के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नई परिभाषा दी थी, नई ड्राफ्ट दिया था जिसमें 100 मीटर की जो चोटी का ऊंचाई है उसको लेकर के जो नियम जारी किया था, उसके बाद में लोगों में खासा रोष था इसके लिए और उसके बाद में अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें अरावली के आसपास और अरावली के क्षेत्र में भी खनन नहीं होगा। जितने भी 4 राज्यों में अरावली का जो स्ट्रेच है पूरा लगभग 600 से 700 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको अब खनन फ्री कर दिया जाएगा। इसके लिए जो केंद्र सरकार है उनकी ओर से ये जो दिशा निर्देश है अभी जारी किए गए हैं और लगातार अरावली को लेकर के जो लगातार अपडेट्स मिल रहे थे उसके बाद में अब ये जो नया अपडेट है ये सामने आया है। इसके बाद में अब यहाँ पर कोई खनन नहीं होगा। साथ ही जिस तरीके से अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर आए हैं उसमें इंडियन फॉरेस्ट ऑफ रिसर्च एजुकेशन में जिस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पे
अब इंडियन फॉरेस्ट ऑफ रिसर्च एजुकेशन जो है एक नई परिभाषा तय करेगा, एक नया ड्राफ्ट बनाएगा, एक नई स्टडी रिपोर्ट फाइंड आउट करेगा। बिल्कुल विश्वास, देखिए सारे खनन पट्टे रद्द किए गए हैं, माइनिंग लीज पर रोक लगा दी गई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके विस्तार को लेकर भी कोई फैसला आया है। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि इंडियन फॉरेस्ट ऑफ रिसर्च सेंटर जो है वो एक पूरी नई स्टडी इसके लिए तैयार करेगा, एक नई रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके तहत ये निर्धारित किया जाएगा कि जो अरावली की डेफिनेशन है, उसके अलावा अरावली के आसपास ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनको पर्यावरण की दृष्टि से बचाया जाना जरूरी है, और इनमें भी अब माइनिंग की जो परमिशन है वो नहीं दी जाएगी। इसको लेकर के एक नई स्टडी जो है वो जारी की जाएगी, और इसको लेकर के इंडियन फॉरेस्ट एजुकेशन रिसर्च सेंटर जो है वो अब इसमें पूरी नई स्टडी करेगा, और उसके बाद में ये तय हो पाएगा कि किस तरीके से अरावली के जो विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पर अरावली का फैलाव है, विस्तार है, उसके आसपास अरावली की तलहटी और अन्य जो अरावली के क्षेत्र हैं उनमें किस तरीके से माइनिंग पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर के जो नए दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और अब देखना होगा कि किस तरीके से जो नई जो स्टडी आती है उसमें किस तरीके से अरावली की परिभाषा दी जाती है और अरावली के आसपास के हिस्से को संरक्षित किया जाता है। लेकिन इस आदेश से अभी एकदम साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से दोहरा रही थी मंच से, और साथ ही राज्य सरकार भी कि अरावली को बचाने के लिए सरकार सुनिश्चित है, वही चीज दोहराते हुए जो जन आंदोलन लगातार हो रहे थे, जिस तरीके से राजनीति अरावली के मुद्दे पर हुई राजनीति, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर मिलने वाली थी, उसको लेकर के अब ये बड़ा जो संशय है ये मिटा दिया गया है, और ये बड़ा फैसला अभी केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। जन आंदोलन लगातार राजस्थान समेत कई देश के हिस्सों में लगातार इसको लेकर हो रहे थे। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गरमाया हुआ था, सेव अरावली के नाम से कैंपेन्स लगातार चलाए जा रहे थे। वहीं सरकारों की बात करें तो पक्ष और विपक्ष में इस बात को लेकर काफी तनाव था। जिस तरीके से राजस्थान में हमने देखा कि पिछले कई दिनों में कई डेवलपमेंट्स हुए, कांग्रेस ने इसके लिए कई बड़े प्रदर्शन किए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए कई बार लिख चुके हैं, कई बार प्रदर्शन किए। वहीं जवाब देते हुए पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं झालावाड़ के मंच से इस बात को दोहरा चुके थे कि अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, अरावली के साथ कोई खनन नहीं होने देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस बात को कह चुके थे कि अरावली को लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं, इस बात की पूरी विस्तृत समीक्षा की जा रही है। और उसके बाद में 19 नवंबर 20 नवंबर को जो ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जो पर्यावरण मंत्रालय ने नया ड्राफ्ट दिया था उस पे ऊपर मोहर लगाई गई थी, उसके बाद में अब ये नया डेवलपमेंट आया है, और केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि अरावली के किसी भी क्षेत्र में नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएंगी। साथ ही जो पुराने पट्टे हैं अरावली के क्षेत्र में उन्हें रद्द किया जाएगा। अभी फिलहाल अरावली के क्षेत्र में खनन जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा, किसी भी तरह के नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे। पुरानी जो खान है, पहले से जो माइंस चल रही हैं उनमें, अरावली के क्षेत्र में जो खान चल रही हैं उनमें खनन की जो है अब अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही नई एक सर्वे रिपोर्ट, नई एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके तहत अरावली के आसपास के क्षेत्र में को भी इस नई परिभाषा के तहत विस्तारित किया जाएगा कि जिनका संरक्षण किया जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वास जानकारी देने के लिए। बीकानेर में नापासर रेलवे फाटक के पास मूंगफली से भरे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। बिजली के तारों के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नापासर रेलवे फाटक के पास मूंगफली से भरे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार नापासर रेलवे फाटक के पास में मूंगफली से भरे एक ट्रक में ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में ट्रक धू धू करके जलने लगा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। जलते ट्रक को सुनसान रास्ते पर लेके जाया गया ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। वहीं ट्रक में भरी मूंगफली को जमीन पर भी निकाला गया ताकि आग से बचाया जा सके। मूंगफली से भरे सारे बोरों को एक एक करके जमीन पर फेंका गया। इसकी वजह से पूरे रास्ते पर मूंगफली ही मूंगफली फैल गई। राहत की बात ये रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारण ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा।